आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण के बारे में पहले सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ टेस्ट के प्रश्न है, लगभग 30 के आसपास प्रश्न है, उससे ज़्यादा भी है। तो उनको देखकर आपको अपनी तैयारी पहचानना है, कैसी हमारी तैयारी है। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 प्रश्नावली 4, एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, और इसी प्रश्नावली में एक और आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 2 नंबर का। तो सबसे पहले देखते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आगे देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एल्फा मूल कहलाता है। जबकि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद हो ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एल्फा शून्य कहलाता है। बहुपद में तो शून्य होते हैं वही उत्तर, और इसमें क्या कहलाते हैं, मूल। इतना फर्क है, ये बात ध्यान रखना है। तो उसके बाद में देखिए, आगे चलते हैं। आगे क्या है, हाँ, आगे ये है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां आपको ध्यान होनी चाहिए। कौन कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। उसके बाद में श्रीधराचार्य या इससे कहते हैं द्विघाती सूत्र। आप ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए आपको बताना है, तो ये सूत्र होगा x बराबर माइनस बी प्लस या माइनस रूट बी की स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए, ये लिस्ट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आगे टेस्ट की शुरुआत करते हैं। d बराबर बी की स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और d को विविक्तीकरण कहते हैं। आपको विविक्तीकरण ज्ञात करने को कहे तो आपको d बराबर बी की स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना होता है। और आपको प्रकृति ज्ञात करने को कहे कोई भी सवाल में, तो भी ये ज्ञात करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखिए, एक बार सही कर लेते हैं। प्रकृति ज्ञात करने को कहे तभी भी ये ज्ञात करना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब विविक्तीकरण कहे तो भी डी का मान ज्ञात करना है, प्रकृति कहे तो भी डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, एक द्विघात समीकरण ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर 0 नहीं है, प्रकृति पूछे तो। यदि बी की स्क्वायर माइनस 4ac का आप मान निकालते हो, तो यदि ये 0 से बड़ा हो, मतलब प्लस में हो, तो दो भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। यदि बी की स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, तो दो बराबर मूल होंगे। यदि बी की स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में हो, तो कोई हल नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आगे चलते हैं। MCQ क्वेश्चन है, ये टेस्ट के लिए आपको इनके उत्तर बताने हैं। उससे पहले मैं बताऊं, उससे पहले सबसे पहले है, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं कब है? देखिए, पहले ये यदि मान आप देखिए 0 से बड़ा हो, तो हमने अभी पढ़ा, यदि मान 0 से बड़ा हो तो वास्तविक मूल और अलग अलग होंगे। यदि 0 के बराबर हो तो दो बराबर मूल होंगे। यदि हमने ये पढ़ा 0 से छोटे हो, तो ये कोई अस्तित्व नहीं होगा इसमें। और इसमें यदि 0 से बड़ा या बराबर हो, या तो बराबर मूल होंगे या अलग अलग मूल होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन इस स में देखा जाए, किसमें? स में देखा जाए, तो ये इसमें कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए, आगे दूसरा प्रश्न क्या है। हाँ, अब देखिए, दूसरा प्रश्न ये है कि 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 बराबर 0 के समीकरण की घात है। समीकरण की घात कितनी है ये बताना है, तो सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो 3x-4, 3 माइनस एक्स और x-4 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले 3 का गुणा करना पड़ेगा इस पूरे से। 3 का गुणा करते हैं, इस पूरे से करते हैं, तो 3 का गुणा x से करोगे तो 3x। बाद में 3 का गुणा 4 से करोगे, 4 तरी 12 माइनस 12। उसके बाद में इस माइनस एक्स का इससे गुणा करोगे तो माइनस एक्स की स्क्वायर। उसके बाद में माइनस एक्स का
-4 से गुणा करोगे तो -4x ये आ जाएगा। अब देखिए 4 और 3 7x, तो ये हो गया -x² और यहाँ +7x, आगे यहाँ -12। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? देखिए इस बहुपद की अधिकतम घात देखें तो 2 है। कितनी है? 2। तो इसकी बात आपको ध्यान में रखनी है। इस बहुपद की घात कितनी है? तो इस बहुपद की घात कितनी है? 2। ये बात ध्यान रखनी है। तो इस बहुपद की घात है 2। तो इसको जिसने सवाल हल किया है तो देख लेना इसकी घात कितनी आ रही है। तो उसके बाद में आगे चलते हैं। इसकी घात 2 है, आपको ये बात ध्यान रख लेना है। तो इसका उत्तर है अ। आगे समीकरण x² -2x - 8 के शून्य है कि शून्य कौन कौन से आपको ये बताने, या ऐसे भी हो सकता है कितने शून्य के है तो पूछे तो 2 होंगे। कितने मतलब उत्तर कितने होंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके उत्तर होंगे 2। कितने शून्य के पूछे तो 2। अब कौन कौन से शून्य होंगे ये आपको देखना है। या ऑप्शन एक बार नहीं दी है, आप इसके निकालते हो तो देखिए x² -2x - 8 बराबर 0 है। तो हल करते हैं। देखिए एक बार यहाँ पर x² -2x गुणा करने पर आपके आना चाहिए, 8 और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए -4x + 2x - 8 बराबर 0। उसके बाद में देखिए इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x - 4, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? +2 कॉमन आ जाएगा तो x - 4। तो इसका मान x का मान 4 और -2 आ गए। x का मान कितना आ गया? यहाँ से एक 4 आ जाएगा और यहाँ से एक -2 आ जाएगा। x का मान 4 और -2। तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिए हुए, x का मान 4 और -2 वो उसका उत्तर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इससे पहले भी देख सकते हो 4 और -2, 4 और -2। और भी ऑप्शन दे सकते हैं 0 और 2, -2 और -4, 3 और 2। तो इस हिसाब से आपको देख लेना इसका उत्तर है 4 और -2। यहाँ शून्य पूछे, लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता था कि कितने शून्य होंगे। तो इसके शून्य तो 2 होंगे ये पता है। ये देखो 1 और 2। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगले पेज पर देखिए ये प्रश्न और है। इसका उत्तर क्या होगा? देखिए x - 2 - x बराबर 3x, x - 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसका द्विघात समीकरण कैसा होगा? इसमें ऑप्शन में मैंने कुछ नहीं दिया है, कुछ दिया भी आ सकता है। तो इसको द्विघात समीकरण में कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ x - 2 -x है, -x बराबर या 3x का इससे गुणा करोगे तो 3x² माइनस 3 दूनी 6x ये हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आएगा तो देखिए प्लस का हो जाएगा 3x² प्लस -6x, 3x² - 6x और प्लस 2 बराबर 0। ये इसका उत्तर होगा। और देख लेना आप भी हल करके 3x² - 6x प्लस 2। उसके बाद में आगे 5वां सवाल है। आगे चलते हैं 5वें सवाल में। ये 5वां सवाल है द्विघात समीकरण 3x² - 8x - 16 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति कैसी है? मैंने बताया यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। यदि 0 के बराबर हो तो मूल
मूल कैसे होंगे, जीरो के बराबर मूल होंगे। यदि माइनस में हो तो कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको यहाँ से डी का मान निकालना है। डी का सूत्र होता है बी की स्क्वायर माइनस 4 AC। डी बराबर होता है डी बराबर बी की स्क्वायर माइनस 4 AC। तो डी का सूत्र लिखते हैं डी बराबर बी की स्क्वायर माइनस 4 AC। बी की स्क्वायर -4 AC। तो यहाँ बी का मान कितना है, यहाँ ए का मान 3 है, ए का मान 3, बी का मान कितना है, बी का मान -8, और सी का मान कितना है -16। तो आगे देखिए बी की स्क्वायर किसकी स्क्वायर, -8 की स्क्वायर 64, -4, ए का मान 3 और सी का मान -16। 16 दू 32, 16 तिया कितना हो गया 48, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। तो 16 तिया 48, 48 चौके कितना हो जाएगा, एक बार गुणा कर लेना, 12 गुणा 12 120, और पूरा गुणा करोगे तो इससे घटाओगे तो ये माइनस में आएगा, ये पक्का 64 से बड़ा आएगा। तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये आप देख लेना। एक बार ध्यान से देखिए, एक बार मैं दोबारा इसी को ही बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लें। देखिए यहाँ ए का मान 3 है, आपको पता है। बी का मान है -8, सी का मान -16, बी की स्क्वायर मतलब 8 की स्क्वायर 64, -4 AC। 4 ए का मान कितना है, ए का मान है 3, सी का मान -16, ये थोड़े गड़बड़ी कर दी। तो देखिए माइनस माइनस ये होगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये भी 64 जोड़कर किस में हो जाएगा, प्लस में बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, आपको ध्यान रखना, इसके मूलों की प्रकृति होगी आप वास्तविक मूल, कैसे मूल, वास्तविक मूल और अलग अलग होंगे, ये बात ध्यान रखना, इनके वास्तविक तथा अलग अलग मूल होंगे। आपको डी बराबर बी की स्क्वायर -4 AC से मान निकाल सकते हो, मान प्लस में आएगा तो उससे अलग कर लेना है, आप देख लेना। तो देखिए, तो इसका उत्तर लिख देते हैं, वास्तविक तथा अलग अलग, ये इसका उत्तर हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे क्या है, 5 प्रश्न हो गए हैं। छठा अगला देखिए, ये सवाल पहले मैंने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। तो इस चर्चा में देखिए, समीकरण 3x की स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में मूलों की संख्या बतानी, मूल नहीं बताने, मूलों की संख्या। तो देखिए ये द्विघात है, अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसमें मूल कितने होंगे 2। ये डायरेक्ट उत्तर बताने जैसा है, तो आपको इसको हल कर लेना है। आगे चलते हैं, आगे ये मैंने अच्छे प्रश्न बनाए हैं जिनको ध्यान में रखकर आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, समीकरण x बराबर 1/x का हल है, आपको इसका हल बताना है। तो ये x इधर आएगा, ये तो x की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी। स्क्वायर हटाओगे तो x बराबर √1 आ जाएगा, और रूट हटाओगे तो x बराबर ±1, कितना +- आगे +- होता है, तो +-1 मतलब 1 प्लस का होगा और 1 किसका होगा, माइनस का। तो इसमें उत्तर आ जाएगा ब, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो 8वां प्रश्न है। 8वां क्या, 3 और -2 वाला मूलों वाला द्विघात समीकरण है। यदि एक मूल दे दे 3 और एक दे दे -2, तो इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो देखिए हम बता देते हैं। तो
इसके लिए सूत्र मैं बता देता हूँ, आप हल कर देना। एक्स की स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा गुणा बीटा और बराबर जीरो। बराबर क्या? जीरो। इसमें आप मान रख देना, पहले को एल्फा मान लेना, दूसरे को बीटा, और समीकरण बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए इसका उत्तर कौन सा आएगा। देखिए 3 और -5 जोड़ोगे तब कितना हो जाएगा? -2। 3 और -5, 3 और -5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद में -2 हो जाएगा, और -2 का गुणा इस माइनस से होगा प्लस का 2, प्लस का 2x हो जाएगा, यहाँ पीछे x है, प्लस का 2x हो जाएगा, और इधर गुणा करोगे 5 3 15, और माइनस का कितना? 15 हो जाएगा। तो इसका उत्तर देखोगे तो इसका उत्तर हो जाएगा अ। कौन सा? अ। तो आप भी इसका उत्तर निकाल सकते हो अच्छी तरह से। मैंने इसका उत्तर निकाला है, तो इसका उत्तर अ। अगला इसी तरह ही है, आपको हल करना है। यदि द्विघात समीकरण एक्स की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्य p और q है, तो p प्लस q क्या होगा? पहले तो आपको इसके शून्य ज्ञात कर लेने हैं, शून्य ज्ञात कर लेने, और उसके बाद में p प्लस q का योग ज्ञात करना है। तो आप इसके शून्य ज्ञात करोगे तो गुणा करने पर 4 आए, और जोड़ने घटाने पर 2 आए। गुणा करने पर 4 आएगा, तो हम बना लेते एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस कर लेते हैं 2x, और उसके बाद में माइनस, जोड़ने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। तो 2 गुणा 2 करते हो तो 4 नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एक, देखिए आपने थोड़े प्रश्न में सही नहीं लिखा था, ये प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, तो ये प्रश्न दोबारा चेंज किया है, यहाँ -4x दे दिया। तो यहाँ से आप शून्य ज्ञात करोगे तो x के 2 शून्य आएंगे, 2 और 2, 2 और 2, और आपको इस शून्य को लास्ट में p प्लस q, जो भी शून्य का है, यहाँ हमने p और q माना है दो शून्यकों को, तो उनका योग ज्ञात करना है। 2 + 2 कितना हो जाएगा? तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो इन शून्यकों का जोड़ोगे तो ये हो जाएगा, ये शून्य हो जाएंगे 4, इनका मान हो जाएगा 4। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ये हो गया इसका उत्तर 4। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 10वां सवाल में क्या लिखा हुआ है। 10वें सवाल में ये लिखा हुआ है, 10वें सवाल में द्विघात समीकरण पी एक्स की स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर में p बराबर 0 नहीं, मूल समान कब होंगे? तो देखिए वो मूल समान कब होंगे? b की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बराबर क्या? 0। तो देखिए यहाँ b की जगह q है, तो q की स्क्वायर माइनस 4, a की जगह p है, p, c की जगह क्या है? r है, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसको इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो ये माइनस का है, तो किसका हो जाएगा? प्लस। तो q की स्क्वायर बराबर 4pr, 4pr। इस स्थिति में मूल क्या होंगे? समान। तो ये किस में है? ये द में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 11वां क्वेश्चन है समीकरण x की स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3 बराबर 0 के शून्य के। तो आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? शून्य का एक शून्य की ये गुणा करने पर इतना है, तो हमारे पास इसके लिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या, ये शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए पहले हम निकाल देते एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b/a, -b/a होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर। यहाँ -b का मान 3 बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b/a 3। एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया? यहाँ 3। उसके बाद में देखिए
आपको एल्फा गुणा बीटा निकालना है, एल्फा गुणा बीटा। तो एल्फा गुणा बीटा यहाँ कितना हो जाएगा, ये होता है सी बटी सी, ये रहा माइनस एम, एम प्लस 3, और आगे करोगे तो माइनस एम प्लस 3 बटे ए का मान 1 है, तो एल्फा गुणा बीटा, एल्फा प्लस बीटा ये मान है। तो इसको आप विस्थापन विधि से आगे हल कर देना और हल आ जाएगा। यदि इसका उत्तर नहीं निकले तो मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। आगे देखिए अगला सवाल, ये इस प्रकार एक बार एल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दिया, एल्फा गुणा बीटा का मान निकाल देना। यहाँ से या तो एल्फा का मान रख देना यहाँ पर, या बीटा का मान रख देना, किसी एक का मान रख देना, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में आगे ये सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो समीकरण कौन सा होगा। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक है, मान लो एक x है और अगला x प्लस 1 है, इनका गुणनफल मतलब गुणा, इसका और इसका गुणा कितना है 306। तो 306 है इसमें लिखा हुआ है, तो इनको गुणा करते हैं तो देखिए x गुणा x, x की स्क्वायर और प्लस x, x की स्क्वायर प्लस x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 306, x की स्क्वायर प्लस x माइनस 300, 300 कितना हो जाएगा 6, माइनस 306। तो यहाँ कोई दिया हुआ है माइनस 306, या माइनस 306 का कोई भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसमें थोड़े ऑप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ 306 कर देना, ये माइनस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 308 नहीं है यहाँ 306, ये बात ध्यान रखना। अगला 13वां सवाल है, ये लिखवाइए, इससे बाहर बोल्ड में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं अगला, के के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो आपको पता है बी की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल समान होंगे, ये हमने पढ़ा था। अब मान रख लो और उत्तर निकाल दो। बी की स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है, ए का मान के, सी का मान कितना है, सी का मान 3, और बराबर 0 चल रहा है, बराबर 0। अब गुणा कर लेंगे, यहाँ 36 आ जाएगा, माइनस 4 तरी 12 के, 12 के बराबर 0, और ये पक्षांतरण करोगे आगे तो देखिए आगे चलते हैं, पक्षांतरण करोगे तो यहाँ आ जाएगा 36 बराबर 12 के, 12 के, ये भाग में चला जाएगा तो के बराबर आ जाएगा 12 3 36, 12 3 36, तो के बराबर 3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, के बराबर 3 आया है, कैसे आया है ये आप देख लेना, के बराबर 3 मूल समान हो, इसका मतलब बी की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ऐसा प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया है और इसको आपको ध्यान में रखते हुए हल करना है। तो यहाँ के बराबर 3 आ गया, के बराबर कितना आ गया 3, तो इसका उत्तर के बराबर 3 है, ये हो गया। अगला 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या है, ये द्विघात समीकरण 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल है। तो इनके आपको मूल ज्ञात करने हैं, और मूल इनके कैसे प्राप्त होंगे ये आपको बताना है। वास्तविक तथा बराबर होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक होंगे, आपको ये बता देना है। इसका मतलब इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति कैसी, तो b की स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देना। यदि d का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक, और यदि 0 के बराबर हो तो वास्तविक और बराबर मूल होंगे। यदि 0 से बड़ा है वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, वास्तविक नहीं है तो माइनस में होगा, तब वास्तविक है। तो ये कब होगा, ये इसमें से आपको कौन सी स्थिति आपको प्राप्त होती है ये आपको बताना है। दो संख्या का योग 27 और गुणनफल 182 है, तो वह कौन सी संख्या है। तो इसमें देख लो योग 27 किस किस का आ रहा है, 13 और 14, इसका 27 आ रहा है। इसका 12 और 15 कितने होते हैं,
इसका भी 27 आ रहा है। 17 और 10 कितने होते हैं? 27 आ रहा है। 12 और 18 कितने होते हैं? ये 30 होते हैं। इसका मतलब योग इसका नहीं आ रहा है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, तो किसको गुणा करना है पर 182 आते हैं? तो आप देख लेना, इसको गुणा करते हो तो 170 आता है, ये भी गलत हो गया। 15 का गुणा 12 से करते हो तो कितना आता है? 180 आता है लगभग, तो ये भी गलत है। 14 का गुणा 13 से करते हो तो कितना आता है? ये देख लेना, 182 आएगा। तो इसका सही उत्तर कितना है? 13 और 14। आप गणितीय विश्लेषण पूरा करके भी हल कर सकते हैं और इससे भी हल कर सकते हैं। उसके बाद में 16 सवाल है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आगे होमवर्क में देने के लिए और भी सवाल है। तो देखिए, एक्स तथा उसके व्युत्क्रम का योग 5/2 है, तो इसे बीजीय समीकरण के रूप में लिखना है। एक एक्स है, एक क्या है? एक्स है। एक बार थोड़ा मिटा देते हैं। एक एक्स है और एक उसका व्युत्क्रम है, दोनों का योग कितना होगा वो जो दिया हुआ है हमें, कितना होगा देखिए। एक्स तथा उसका योग, उसके व्युत्क्रम का योग बराबर दिया हुआ है 5/2। इनका देखिए एक्स की स्क्वायर प्लस 1 और ये गुणा करोगे, वजन गुणा करोगे तो लास्ट में एक हमें बीजीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा और इसे ज्ञात कर लेना है। आगे मैं आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ सवाल दे देता हूँ। सबसे पहले ये सवाल देख लीजिए। पहला सवाल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इनको घर पर ट्राई करना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये पहला है, देख लेना। उसके बाद में दूसरा है, दूसरा सवाल ये देख लो, ये भी आपको घर पर ट्राई करना है, बोर्ड में यहाँ से सवाल मिलेंगे ज़रूर, तो इनको हल करना है। एक बार घर पर ट्राई कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्सीलैंड के एक मॉडल पेपर में से सवाल लिया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको देखना। ऐसा सवाल आ भी सकता है बोर्ड पर। और आगे भी देखिए, चौदह। एक बार इनको बता देते हैं कौन सा हल कैसे होगा। देखिए, ये मूल ज्ञात करने, आप कोई भी एक विधि से ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी एक विधि से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास 3 विधि है, सीरीज दराचार विधि, गुणनखंड विधि और पूर्णवर्ग बनाने की विधि। के किस मान के लिए मान के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। के का मान ज्ञात करना है तो बी की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख देना है और के का मान आ जाएगा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो ये बीजीय व्यंजक बनाकर हल कर लेना है। उसके बाद आगे चलना है, जांच करो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इनको हल करना है और लास्ट में उसकी घात अधिकतम घात 2 बचती है या नहीं बचती ये बताना है यहाँ। उसके बाद में आगे सवाल है, ये द्विघात समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों का योग का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे -b मतलब -3 बटे ए का मान 2, तो इनके योग कितना आ जाएगा? -3/2। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको इसको हल करना है और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको आनी चाहिए, उससे हल करना। लैम्डा के किस मान के लिए पूर्ण वर्ग विधि है या कितना मान आए तो पूर्ण वर्ग विधि है, ये आपको बताना है, हल कर लेना है आपको। तो उसके बाद में आगे चलते हैं, यदि बहुपद ये दिया हुआ है के शून्यकों के वर्गों का योग 40 से, तो के का मान ज्ञात करना है, तो ये भी आपको करना है। सीरीज दराचार्य विधि से मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। डी बराबर बी की स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है, आपको पता चल जाएगा। समीकरण को हल करना है, पहले ये मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल देना है और बट्टे में उसको हटा देना है और आगे हल कर लेना है कोई भी एक विधि से, तो इससे ये हो जाएगा 11वां। अब 12वां, मूल समान हो तो इनको हल करना है। यदि मूल समान हो तो डी बराबर बी की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, मान रख देना और उत्तर निकाल देना। समीकरण इसको हल करना है तो ये एक बार गुणा में चला जाएगा
और इसको आगे हल कर लेना है। कितना उत्तर आता है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करना है। मूलों के योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ई माइनस बी माइनस 3 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको हल करना है। आगे 15वां सवाल देखते हैं क्या है। ये पूरे हो गए, इतने ही सवाल है। 14वां आपको इनको हल करना है और अच्छी तरह से इसमें से प्रश्नावली के सवाल मिलेंगे और बहुत अच्छी तरह से इनको मिलाना है, ध्यान रखना है। और आगे जो भी प्रश्न मिलते हैं उनको कुछ सवाल बहुत अच्छे सवाल है वो आपको बता देते हैं कौन कौन से। उदाहरण 15वां और 17वां बहुत अच्छे सवाल है। 4.3 के सभी अच्छे सवाल है। थोड़े एक बार मिला देना। समीकरण इसको हल करते हो तो मूल क्या आएंगे वो आपको बता देना है। यहाँ से इसको रटाओगे तो यह माइनस और प्लस का 3 दोनों आएंगे और उसके बाद में हल कर लेना है और इसका उत्तर कितना होगा ये भी आपको बताना है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह सभी प्रश्नावलियों के अच्छे अच्छे सवाल और टेस्ट देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।